हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी का होम गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, उसके डीवीपीएसटी के बारे में कि उसमें क्या क्या लगेगा। आपकी डीवीपीएसटी चालू हो गई है, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। आप डीवीपीएसटी में क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और गर्ल्स के मतलब हाइट, चेस्ट तो होता नहीं है गर्ल्स में, हाइट कैसे नपेगी और वेट कितना चाहिए गर्ल्स का, क्योंकि मिनिमम वेट एक चाहिए होता है गर्ल्स के लिए, वो आपको उतना कंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जिसका जिसका एडमिट कार्ड आ गया है तो कमेंट करके बताना कि आपका डीवीपीएसटी कहाँ गया है। बाकी मैं जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और अगर किसी के फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है, किसी के नाम में कोई चेंज हो गया है या डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया है या मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको कैसे सुधारा जाएगा वो भी मैं बताऊँगा। क्योंकि मेरी डीवीपीएसटी जब हुई थी यूपी पुलिस की, तो उसमें मेरे नाम में भी, मेरे मार्कशीट में भी गलती थी, तो मैंने उसको कैसे सही किया था वो पूरा मैं बताऊँगा। वीडियो पे बने रहिए और कमेंट करके बता देना कि आपका डीवीपीएसटी कहाँ गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक की। डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या लगेगा आपको। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक आ चुकी होगी या आ जाएगी, तो आप वहाँ यूपीपीआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ अपना लिंक दे दिए होंगे। अगर नहीं दिए होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा अगर आएगी जैसे ही, तो वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। तो एप्लीकेशन फॉर्म की आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, वो देंगे, बोर्ड देगा आपको, भर्ती बोर्ड, वहाँ से आपको डाउनलोड करके लगा लेना है और इसकी एक कॉपी ले लीजिएगा, बस हो गया। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि जन्म प्रमाण पत्र क्या होगा। देखिए, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है ना, तो टेंथ की जो मार्कशीट होती है उसको लेके जाएंगे। ठीक है, क्या है ना कि पहले जो बहुत पहले एग्जाम जब मार्कशीट मिलती थी तो दो मार्कशीट मिलती थी। तो एक में पूरा आपका लिखा रहता था जन्म, डेट ऑफ बर्थ, एनरोल, और एक में आपके मार्क्स लिखे रहते हैं। अभी एक ही मार्कशीट आती है, तो उसी में आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा रहता है और उसी में मार्क्स लिखे रहते हैं। तो ये जन्म प्रमाण पत्र का भी काम करती है आपकी टेंथ की मार्कशीट। तो जिसके जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, और मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा जन्म प्रमाण पत्र, तो वो टेंथ की मार्कशीट ही लेके जाएंगे। अब थर्ड नंबर पे आता है ईडब्ल्यूएस। जो भी कैटेगरी है, ओबीसी या एसटी, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए और आप अगर उसमें अप्लाई किए हो तो आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस का, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बाद का 26 के बाद का बना चाहिए। नहीं, आपका जब फॉर्म आया था उसके पहले का आपका बना होना चाहिए, फॉर्म सबमिट करने से पहले, उसी ईयर का, बस हो गया। वो एक से वो, और घोषणा पत्र, ये जो 100 घोषणा पत्र रहता है, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। वहाँ जब आप लोग डीवीपीएसटी कराने जाओगे तो वहाँ मिलेगा आपको एक फॉर्म, वो खुद ही देंगे एक फॉर्म, उसको फॉर्म भर के बस उसमें साइन कर देना है, हो गया। ईडब्ल्यूएस के जो हैं तो उसमें देख लेना कि जो आपकी आय बनी है, तो आय कितने की बनी है। 50,000 35,000 की बनती है तो उसमें वही आय लिखना, क्योंकि उसमें आय मांगता है कि आपकी आय, वार्षिक आय क्या है। तो जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसको देख लेना, सेम लिखना है उसमें। और ऐसे ही एससी एसटी और ओबीसी आप भी अपना ले जाना, ये क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट। अगर आपको भी, मुझे लगता नहीं कि ओबीसी और एससी एसटी को 100 घोषणा पत्र मिलता है, अगर मिलेगा तो वो देंगे वहीं, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड क्या है आपका, फोटो आप 2 कलर फोटो लेना, दो 2 कलर फोटो। ठीक है, 2 कलर फोटो लेना, हो जाएगा काम। और एक बार निकलवाओगे तो 3 4 तो निकलते ही हैं, तो ले लेना, और क्या। एनसीसी या कोई भी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो अपना ले लेना, उसके 2 फोटो कॉपी कर लेना। और चरित्र प्रमाण पत्र, देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। भाई, चरित्र प्रमाण पत्र अभी नहीं चाहिए तुम्हें, तुम्हारा डीवी होगा उसके बाद तुम्हारा पीएसटी होगा उसी दिन। फिर जब तुम डीवी पीएसटी के बाद तुम्हारी फिजिकल की डेट आएगी तो पीटी होगा। पीटी के बाद जब तुम्हारी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो जब तुम्हारा मेडिकल हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होता है, अभी नहीं। तो आप चरित्र प्रमाण पत्र की टेंशन तो लो ही मत एकदम। और उसके बाद जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि क्या कैसे बनेगा, स्कूल से या कॉलेज, अगर जिसने किया है कॉलेज। अब कुछ आगे चलते हैं, क्या बात है। अब हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत है, जैसा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में गलत था, टेंथ की मार्कशीट में मेरा नाम गलत था, तो मैंने कैसे सही कराया था। देखो, अब आपकी मार्कशीट सही नहीं होगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने मतलब नियरेस्ट तहसील जाना है। वहाँ क्या करोगे, वहाँ एक एफिडेविट बनवाओगे, वहाँ एक एफिडेविट बनाओगे, 100 रुपये का बनता है ये। ठीक है, उसमें जो भी गलत हो, नाम गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, कुछ भी गलत हो, उसमें उसको बता देना, जो बनाता है उसको बता देना कि मेरा ये गलत है, वो बना देगा आपको। और वही लेके चले जाना, उसकी एक फ़ोटो कॉपी करा लेना, एक फ़ोटो कॉपी अपने पास रख लेना।
और ओरिजिनल भी लेके जाना और फोटोकॉपी भी लेके जाना, ठीक है, हो गया। और हाँ, जब आपका ये प्रोसीजर क्या होगा, पहले आपका डीवी होगा, जब आप जाओगे तो पहले आप जाओगे तो डीवी होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पूरा। उसके बाद आपका पीएसटी होगा, आपकी हाइट वो नापेंगे, फिर चेस्ट नापेंगे बॉयज़ की, एंड फिर हो गया। आपको एक शायद देते भी नहीं है कहीं, बस बता देंगे कि आपका हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। क्या है कि जो देखो, हाइट में किसी को कंसेशन नहीं देते हैं वो लोग कभी भी। अगर 1 इंच छोटी है, और मुझे तो लगता है कि शायद 1 आध इंच कम ही नापते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन चेस्ट में ना अगर किसी का 1 आध सेंटीमीटर कम भी है तो भी दिक्कत नहीं होती, वो ले लेते हैं। फुलाव बस रहना चाहिए 5 का, ठीक है। और गर्ल्स का वेट जो है वो 40 मिनिमम रहना चाहिए, 40 kg। बॉयज़ का तो वेट नहीं होगा, लेकिन गर्ल्स का वेट 40 kg मिनिमम रहना चाहिए। तो ये अपना देख लेना अपने हिसाब से। एंड अगर कोई भी और भी दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम होती है कि नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो आप वीडियो के अंत में कमेंट करना, मैं जहाँ तक होगा तो रिप्लाई करूँगा। और डीबीपीएसटी नॉर्मल होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत भी है तो भी आपको टाइम देंगे। हाँ, और एक चीज़ और, जो रिजर्व डे है, तो अगर रिजर्व डे का जिनको बेनिफिट चाहिए, तो जिस दिन तुम्हारा डीबीपीएसटी है उसी दिन तुम पहुँच के जो अधिकारी रहेंगे वहाँ, उन अधिकारी के सामने वो अपना एप्लीकेशन देना और बताना कि मुझे इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो वो तुम्हें कोई नई डेट दे देंगे। नई डेट बेसिकली वही देते हैं जो आगे की रिजर्व डेट में डेट मेंशन रहती है, या 4-5 दिन अगर तुम टाइम मांगोगे तो भी दे देंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिंदास जाइए और अपना डीवी पीएचडी करा के आइए और रनिंग करिए। और सब लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका डीवी पीएचडी कहाँ गया है, ठीक है। थैंक यू।